क्वेश्चन नंबर 61 है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 61 है कि 11 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 2 प्लस डैश 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 20 की पावर 2 का मान क्या है। तो यहाँ तुमने देख लिया कि भाई यहाँ जो इसका मान जो तुम n मान लोगे, और अगर तुम 20 को n मान के चलोगे तो 1 से लेकर 20 तक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 11 से लेकर 20 तक, तो 11 से पहले एक संख्या देख लेंगे क्या है भाई 10। तो 10 का वर्ग यानी कि 1 से लेकर 10 तक का 1 से लेकर 20 तक के मान में से घटा दें तो मान आ जाएगा 11 से लेकर 20 तक का। तो यहाँ एक सूत्र है इसका योग का, योग बराबर n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 जब वर्ग दे रखा हो जब के लिए है और बटे में 6, इसलिए इसे 2 बार लगा लो भाई। तो माइनस का एक बार और n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 और बटे में 6। जहां भी n का मान है वहां रखना है 20, तो यहाँ रख दिया भाई 20। फिर गुणा का निशान लगा के देखो n का जगह यहाँ अगर 20 रखोगे और प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 21। फिर यहाँ 2n है, 2 गुणा में 20 यानी कि 20 दूनी 40 और 1 41 गुणा में 41 और बटे में 6। फिर माइनस का निशान यहाँ भी ऐसे ही करना भाई। n की जगह क्या रखोगे, अब 10 रखेंगे, 10 एक n बराबर तुम्हारा 10 होगा। तो यहाँ लिख दिया 10, उसके बाद यहाँ लिख दोगे 10 और प्लस में 1, यहाँ भी 10, 2 गुणा में 10 और प्लस में 1। तो यहाँ मान होगा इसका 10 गुणा में 11 गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में 6। इससे काट लेंगे भाई 3 के टेबल से, 3 से काट लिया, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 से 20 गया 10 बार। अब कैलकुलेशन बची किसकी, 10 गुणा में 7 गुणा में 41। फिर माइनस का निशान यहाँ भी काट लेंगे भाई, 3 से 3 दूनी 6, इसे काट लेंगे भाई 3 सत्ते 21 और 2 से इसे काट लेंगे 5 बार। तो यहाँ गुणा बची 5 गुणा में 11 गुणा में 7। उसके बाद इनकी कैलकुलेशन करेंगे भाई, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, एक जीरो लगा देंगे यानी कि 2870 माइनस 11 पंजे 55, 55 गुणा में या 11 सत्ते 77 कर लो और गुणा में 5 कर लो, या 11 पंजे 55 गुणा में 7 कर लो। तो यहाँ करा मैंने 55 गुणा में 7, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35 का 5 का और हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, 3 कितने हो जाएंगे भाई 38। यहाँ से घटा देंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5 बच गए। उसके बाद यहाँ बचा 6, इसे कर लेंगे 16, 16 में 60 गए तो 8 बचेंगे। उसके बाद यहाँ बचा तुम्हारा जो है, यहाँ बचा तुम्हारा 3 यहाँ है और 7 यहाँ है तो 4 बचा। उसके बाद जो है देखा भाई 2, तो तुम्हारा आंसर है 2485। क्वेश्चन नंबर 62 है भाई। यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग बराबर 2870, अगर 1 से लेकर 20 तक का वर्गों का योग करूं तो उनका मान होता है 2870। इन्होंने बोल दिया कि भाई 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 का मान यानी कि डॉट 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 प्लस 20 की पावर 2 का मान क्या होगा। तो तुम्हें निकालना है कि ये उपल्ले जैसी संख्या बनानी है, ये वाली जो नंबर दिए हुए हैं। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है तो पूरा उपल्ले वाला सेम बच जाएगा भाई। 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस डैश 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 20 की पावर 2। अब तुम्हें पता है इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा 2870। 2870 गुणा में 2 दूनी 4 कर लेंगे भाई, 2 की पावर 2 तो क्या मान हो जाएगा 4 और 4 गुणा 2870 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 0 0। उसके बाद 4 सत्ते 28 का 8 का हासिल लगे 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 का हासिल लगे 3 और 4 दूनी 8 3 11 यानी कि 11480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है भाई कि 225 की पावर 0.2 गुणा 225 की पावर 0.3 बटे 225 की पावर 0.8 फिर गुणा 225 की पावर 0.2। तो यहाँ दो संख्या समान दिख रही है भाई, जिनकी पावर समान हो, जिनकी पावर समान हो और बेस भी समान हो, आपस में कट जाएंगे। संख्या बची क्या 225 और यहाँ भी 225। जब बेस समान है, इनका आधार जो समान हो, तब ये जो घाते हैं आपस में घट जाती हैं। घट के देखा भाई कि तुमने इस 3 में से 8 घटाया तो माइनस के बचेंगे कितने
तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5। तो यहाँ लिखिए 225 की पावर 0.3 माइनस 0.8। तो यहाँ जो है कर लिया भाई, ये 225 को भी तोड़ो भाई, ये है तुम्हारा 15 की पावर 2, और 15 की पावर 2 की पावर जो है ये माइनस का 0.5। 0.5 को खत्म करो भाई, तो यहाँ बटे में 10 कर लिया, और 10 से इसे काट लेंगे कितनी बार, 1, यानी कि नीचे गया 2 बार, यानी कि अब इससे देखा भाई इस 2 से 2 खत्म कर लेंगे, क्या बचा, माइनस का 1 बचा। 15 की पावर -1, 15 की पावर -1 है, तो यहाँ प्लस करेंगे तो ये जो है ना तुम्हारा 15 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/15, 1/15 की पावर 1, माइनस का साइन चला गया बस उल्टा करते, तब आंसर तुम्हारा 1/15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है भाई, संख्या एक संख्या दे रखी है, एक संख्या है 2137 की पावर 353 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 1 यूनिट पूछ रहा तुमसे, इसमें क्या होगा 753 में। तब जब भी घात का क्वेश्चन हो, जो भी उसकी पावर दे रखी है ना, उसे 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद देखना है इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है, और ये उठाओ 7, जो भी शेषफल बचेगा उस 7 की पावर कर देंगे, या कोई भी संख्या उसकी पावर कर देंगे। देखा भाई, अब रिमाइंडर देखो कितना बचेगा, 4 एकम 4, यानी कि अभी यहाँ 3 है, 3 से तुम्हारा 35 बन गई, 4 एकम 4, 4 तो चला गया साथ में से, तो 35 बचेगा, फिर 4 8 32, 32, तो भाई 32 35 में जाके कितना बचेगा यहाँ 3, 3 से इसके बाद फिर 33 हो जाएगा, 4 8 32, 32 में चले गए 33 में, तो 1 बचा, यानी कि रिमाइंडर अगर यहाँ देखा जा शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 बच रहा है, वो 1 उठाओ 7 की पावर चढ़ा दो, तो वो आंसर कितना है तुम्हारा 7 एकम 7। क्वेश्चन नंबर 65, एक संख्या है उसमें दे रखा 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है। तो भाई मैंने बताया कि भाई यहाँ जो भी संख्या है घात, उसे 4 से डिवाइड करना है, और तुमने देख लिया 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, यानी कि 20 का 20 चला गया, शेषफल कितना बच रहा तुम्हारा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी कि शेषफल r बराबर ये बच रहा 3। यहाँ उठाओगे 3 या कोई भी अंक हो उसकी पावर 3 कर देंगे। 3 करने के बाद तुमने देखा भाई 3 गुणा में 3 3 3 होती 27, तो 27 लिखा, इसमें इकाई का अंक कितना 7, तो तुम्हारा आंसर कितना हुआ 7 इकाई का अंक। क्वेश्चन नंबर 66 देखा भाई कि यहाँ मैंने बताया था कि भाई एक संख्या है 22 की पावर 23 में इकाई का अंक कितना है, तो यहाँ जो पावर है ना इसे 4 से भाग लगाना, 4 पंजे 20, तो 20 तो चला गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ, ये r बराबर जो तुम्हारा बचा वो बच रहा है 3। तो जो भी संख्या इकाई की अंक की हो उसकी पावर 3 कर दो, जिसका मान है 2 गुणा में 2 बराबर 8, ये तुम्हारा आंसर होगा भाई। यह क्वेश्चन नंबर 67 भाई, ये कह रहा है कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ देख लिया भाई, ये 7 की पावर जो 105 है 4 से भाग लगा दो, तुमने देख लिया 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, यानी कि 25 हो गया, 4 छंग 24, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ r बराबर 1। शेषफल देखना मात्र केवल शेषफल, जो भी शेषफल है संख्या के इकाई का अंक ले उसकी पावर लगा दो भाई, 7 की पावर 1 यानी कि 7 आंसर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 68 है भाई, ये रखा 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ देखना भाई सबकी इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तुमने यहाँ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया भाई तुम्हारा 4 8 32, फिर यहाँ से इकाई का अंक उठाया और 7 में गुणा कर दी, 7 दूनी 14, फिर इसका इकाई का अंक उठाया और इसमें गुणा कर दी, 4 तिया 12। अब देखा भाई कितना है इकाई का अंक, 12 में 2 का, तो इकाई का अंक कितना होगा तुम्हारा 2। क्वेश्चन नंबर 69 भाई 69, 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ देख लिया भाई, यहाँ भाग लगाने किससे, 4 से, 4 से भाग लगाए, 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो गया, 4 तिया 12, तो 12 चले जाएंगे, 15 में से कितना बचेगा भाई 3, और एक 3 ही है तो कितना हो जाएगा 33, 4 से फिर काट लो, 4 8 32, तो 32 तो चले गए, 33 में से 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 7 की पावर कितना करना है 1, उसके बाद गुणा का निशान है, अगर यहाँ इकाई का अंक 1 हो तो पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा, 1 ही कर दिया भाई, और 7 की गुणा 7 में करूं, 7 की गुणा 1 में करूं, 7 एकम 7, तो आंसर कितना है तुम्हारा 7।
क्वेश्चन नंबर 70, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा भाई, ये पूछा है क्वेश्चन में इस तरीके से, यानी कि 3 की पावर 58 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ लगा दो भाई 4 से भाग, यहाँ भी लगानी है 4 से भाग, 4 से भाग लगाओगे हैं तो रिमाइंडर देखना मात्र बस, 4 दूनी 8, यानी कि 8 जब चले गए 9 में से तो 1 बचा, उसके बाद यहाँ होगा 15, 4 तिया 12 तो 3 बचेगा, 7 की पावर कितना बचा रिमाइंडर 3, फिर माइनस के निशान, फिर 4 एकम 4 यहाँ बचा भाई तुम्हारा 18, 4 चौक 16, यानी कि 3 की पावर कितना बचा 2 रिमाइंडर। 3 का घन करो 2 का वर्ग करो, 3 का वर्ग होता है भाई 3 का घन कर दोगे तो 343, यानी कि 3 गुणा 3 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 3 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9। और अब यहाँ तुम्हारा इन्हें घटाना है, घटाने के बाद देखा भाई यहाँ बचा तुम्हारा 4, 13 में से 9 गए कितने बच गए 4, उसके बाद यहाँ 3 बचा, उसके बाद यहाँ 3 बचा, तो तुम्हारा आंसर इकाई अंक पूछ रहा था कितना 4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई।